बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आज हम जो करने जा रहे हैं वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के एडिशनल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वो कैसे होंगे देखिए। पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं एडिशनल 45। क्वेश्चन में गिवन है एवरेज प्रॉफिट बाय फर्म का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। वो दे रखा है 75,000। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 75,000। इंक्लूड है, इसके अंदर इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। देखो ये एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 75,000। इसमें इंक्लूड है एक अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का वैल्यूएशन हमने जो है कम कर रखा है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो वापस इसके प्रॉफिट में जोड़ दो कि ये कम लिख रखा है 5,000 पैसे, तो प्रॉफिट को जोड़ना पड़ेगा, 5,000 इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट जो हो जाएगा वो मेरा 80,000 प्रॉफिट हो जाएगा। ये एवरेज जो प्रॉफिट कंसीडर किया जाएगा वो 80,000। और कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 7 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है वो 7 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो दे रखा है 7%। तो 7 लाख का 7% करेंगे, ये आएगा 49,000। ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। तो गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट से। गुडविल का फॉर्मूला जो है सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट वो निकलते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो हमें पता है 80,000 है। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था मैंने, कितना निकाला था? 7 लाख का 7% जो 49,000 हो जाएगा, ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। तो एवरेज है 80,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है 49,000। यहां से वैल्यू निकल के आएगी कितनी? 31,000। तो गुडविल निकालेंगे। इसका नंबर ऑफ ईयर परचेज जो दे रखा है वो 5 दे रखा है। तो गुडविल निकालेंगे सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट दे रखा है, मैंने अभी अभी निकाला है कितना? 31,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है 5। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,55,000 मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। हमें गुडविल निकालनी है। डाई ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। गुडविल निकालनी है एवरेज प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज।
एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। 1 अप्रैल 2015 से हमें कैलकुलेट करना है। इससे पहले वाले प्रॉफिट लेने 5। अपने पास प्रॉफिट दे रखे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010 80,000। हमें गुडविल जो निकालनी है वो 15 के हिसाब से निकालनी है। 5 साल की प्रॉफिट चाहिए तो 15 से शुरू हो जाओ। प्रॉफिट जो दे रखे हैं 2015, ये मैंने लिखा प्रॉफिट। उसकी वैल्यू दे रखी थी 2015 की प्रॉफिट की 50,000। 2014 के प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी थी 180 था। 2015 में 180 प्रॉफिट है और 2014 में 1,60,000। 2013 में जो प्रॉफिट है वो 1,70,000 प्रॉफिट है। 12 में लॉस दे रखा है। कितना लॉस दे रखा है? 30,000 का लॉस दे रखा है। और 11 में अपने को प्रॉफिट दे रखा है कितने का? 1 लाख का। 10 वाले प्रॉफिट को इग्नोर किया जाएगा। ये मेरे 5 साल के प्रॉफिट यहाँ से आ जाएंगे। इनका टोटल कर लिया जाएगा और 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो ये एवरेज आ जाएगा। 180 प्लस 160 प्लस 170 माइनस करूँगा 30,000 प्लस करूँगा 1 लाख। ये आएगा 5,80,000। अभी इस प्रॉफिट के बारे में कुछ बोला भी गया है। कुछ बोला गया है? यस, बोला गया है। 2015 का प्रॉफिट जो इफेक्ट हो रहा है वो लॉस बाय फायर से इफेक्ट हो रहा है। 2015 का प्रॉफिट इफेक्ट हो रहा है लॉस बाय फायर। ये मेरा अबनॉर्मल लॉस है। देन ये प्रॉफिट में वापस ऐड कर दिया जाएगा जिसका अमाउंट कितना है? इसका अमाउंट जो है वो 20,000 है। ऐड कर दिया जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी? 2015 में लॉस बाय फायर हुआ था तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो 2 लाख आ जाएगी। और 14 में बोल रहे हैं कि एक प्रॉफिट हो गया था सेल ऑफ फिक्स एसेट से। ये मेरा अबनॉर्मल गेन है, बिजनेस की एक्टिविटी से नहीं हुआ। ये माइनस हो जाएगा। कितना अमाउंट माइनस हो जाएगा? ये जो है 50,000 माइनस हो जाएगा। वैल्यू निकल के आएगी 1,10,000 बस। और किसी भी प्रॉफिट में नहीं कुछ बोल रखा। ये आएगा 170, यहाँ 30 का नुकसान है और यहाँ 1 लाख का प्रॉफिट है। इसका एवरेज निकालेंगे यहाँ से 3,10,000 प्लस 170 माइनस करूँगा 30,000 प्लस करूँगा 1 लाख। ये होगा 5,50,000। इसका एवरेज निकालना है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो 1,10,000 मेरा एवरेज आ गया। और गुडविल निकालेंगे यहाँ से। एवरेज प्रॉफिट 1,10,000। नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस जो दे रखे हैं वो दे रखा है 2.5। ये आंसर आ जाएगा 2,75,000। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 46, 47 कैलकुलेट द गुडविल 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल की वैल्यू निकालनी है।
गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है क्या, द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर वाज 50,000। जो फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो है 50,000। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है दुगना फर्स्ट ईयर से, इससे दुगना है प्रॉफिट, मतलब 1,00,000 रुपया। और थर्ड ईयर का प्रॉफिट है सेकेंड ईयर के प्रॉफिट से कितना, 1.5। थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट होगा सेकेंड ईयर के प्रॉफिट का 1.5। 1.5 मतलब 1.5। 1,00,000 का 1.5 करूंगा तो कितना होगा, वो 1.5 लाख आ जाएगा। इसका प्रॉफिट था 1,00,000, इसका था 50,000, ये हो गया 3,00,000। एवरेज टोटल प्रॉफिट आ गया, टोटल प्रॉफिट आ गया 3,00,000। अगर एवरेज निकालना है, इसको 3 से डिवाइड कर दो तो कितना होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1,00,000 कितना, 10,000। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेस दे रखा है 1,00,000 आएगा, 1,00,000 आएगा, 1,00,000। और गुडविल निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट निकल आया 1,00,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेस दे रखा है यहाँ पे 2, तो आंसर आ जाएगा ये 2,00,000। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, देख सकते हो बहुत आसान क्वेश्चन था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं 48 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फर्म ने प्रॉफिट अर्न कर रखा है 37,000। प्रॉफिट है 37,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दे रखा है वो है 10%। और टोटल एसेट दे रखे हैं 4,00,000। टोटल एसेट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 4,00,000। और अपने को लायबिलिटी भी दिया हुआ है, कितना लायबिलिटी दिया हुआ है, 90,000। टोटल लायबिलिटी दिया हुआ है वो 90,000। एसेट में से अगर लायबिलिटी माइनस कर दो, ये माइनस कर दो तो मेरा यहां से कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा। वो निकल के आएगा कितना, 3,10,000। और नॉर्मल प्रॉफिट आसानी से निकाल सकते हो यहां से। नॉर्मल प्रॉफिट वो निकाल सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रखा है, 3,10,000 है, यहां पुट कर देंगे 3,10,000। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है कितना, 10%, ये आएगा 31,000। तो सुपर प्रॉफिट यहां से निकाल लो, वो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकाल रखा था वो था 37,000, नॉर्मल प्रॉफिट था 31,000, तो यहां से वैल्यू निकल के आएगी 6,000। अगर कौन से मेथड से निकालना है गुडविल, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल
गुडविल निकालनी है तो किस तरह से निकाली जाएगी गुडविल? इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेस नहीं दे रखा, तो हमें कैपिटलाइजेशन मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे निकाली जाती है? गुडविल, मैं कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से बात कर रहा हूँ। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट निकाल रखा है कितना? 6000 इंटू में कितना? 100 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा कितना? 60,000। क्वेश्चन 48 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 49 देखिए, 49 में क्या बोला गया है? एक फर्म के पास एसेट है, एसेट है 4 लाख रुपए की, इसके अंदर शामिल है इंक्लूडिंग है कैश, कितना? 15,000। अगर इसके अंदर कैश शामिल ना होता तो मैं कैश को शामिल कर लेता। द पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल के बैलेंस दे रखे हैं, वो दे रखा है 3 लाख रुपए से। बाकी का बकाया जो है वो रिजर्व है। और नॉर्मल रेट ऑफ, देखो एसेट इज इक्वल टू होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस क्या? रिजर्व। एसेट की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 4 लाख रुपए, लायबिलिटी 0 है यहाँ पे, कैपिटल दे रखी है कितनी? 3 लाख रुपए, और रिजर्व जो है रेस्ट, रेस्ट का मतलब बकाया, कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 लाख रुपए से। तो यहां से मैं कैपिटल एम्प्लॉयड आसानी से निकाल सकता हूं। वो निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट माइनस लायबिलिटी, एसेट माइनस क्या? लायबिलिटी। एसेट की वैल्यू है 3 लाख, लायबिलिटी की वैल्यू 0, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा मेरा कितना? 3 लाख रुपए। उसके बाद क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, वो है 12%। तो यहां से हम नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट वो कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रखा है, वो है 3 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो है 12%, तो यहां से आ जाएगा मेरा 36,000। उसके बाद गुडविल की वैल्यू दी हुई है 50,000, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है पड़ा। देखो गुडविल होती किसके इक्विवेलेंट है? सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेस। गुडविल की वैल्यू दे रखी है 50,000 और सुपर प्रॉफिट अभी हमें को नहीं पता, और नंबर ऑफ ईयर परचेस जो दे रखा है 2.5। इस 50,000 को डिवाइड किया जाएगा 2.5 से, तो यहां से मेरा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा वो आएगा 20,000। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट को खोलो, क्या होता है? वो होता है एवरेज माइनस क्या? नॉर्मल। सुपर प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है कितनी? 20,000। एवरेज प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है, ये दे रखा नॉर्मल प्रॉफिट 36,000। यहां पुट कर लेंगे
20,000 प्लस 36,000 इज इक्वल टू 56,000। ये मेरा आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये एसेट की वैल्यू यहाँ 4 लाख रुपए थी। 4 लाख में से 0 घटाऊँ तो वो 4 लाख ही होगा। यहाँ पे जो आएगा 4 लाख आएगा, और 4 लाख का हम 12% करेंगे। 4 लाख का 12%, जो कि वैल्यू आएगी कितनी? 48,000 रुपये। 48,000 रुपये यहाँ पुट कर देंगे तो 48 और 20 ये हो जाएगा मेरा 68,000 रुपये। देखो हमने गलती की थी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रिजर्व। तो एसेट की वैल्यू 4 लाख है, लायबिलिटी 0 है, कैपिटल 3 लाख है और रिजर्व 1 लाख है। कैपिटल इम्प्लॉयड निकालते हैं तो एसेट माइनस लायबिलिटी, एसेट की वैल्यू दे रखी है 4 लाख, 4 लाख माइनस 0 तो ये 4 लाख आएगा। उसके बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। 4 लाख का 12% करूंगा तो वहां से कितना आएगा? 48,000। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं एवरेज माइनस क्या? नॉर्मल। तो सुपर प्रॉफिट निकाला था मैंने यहाँ से 20,000, मैंने वहाँ यहाँ पुट कर दिया। एवरेज प्रॉफिट निकालना है, नो प्रॉफिट 48,000 दिया हुआ है। इसको सोल्व करेंगे तो ये 68,000 आ जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट। 50 फर्म की एसेट दे रखी है 4 लाख, एसेट की वैल्यू दे रखी है 4 लाख। कैश इसके अंदर शामिल है, कैश इसके अंदर शामिल है, इंक्लूड है, इंक्लूडिंग कैश कितना? 15,000। अगर एक्सक्लूड होता तो इसके अंदर शामिल कर लेता। क्रेडिटर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखे हैं कितने? 20,000 रुपये की। कैपिटल दे रखी है, कैपिटल की वैल्यू दे रखी है 3 लाख। बाकी है रिजर्व, रिजर्व हैं 80,000 रुपये की। इसका टोटल एसेट के इक्विवेलेंट आ रहा है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला जाएगा। वो कैसे निकाला जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस क्या? लायबिलिटी। एसेट की वैल्यू दे रखी है वो है 4 लाख, यहां पुट कर देंगे 4 लाख, और लायबिलिटी की वैल्यू दे रखी है वो है 20,000। तो यहां से आंसर निकल के आएगा कितना? 3,80,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो यहां से मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकता हूं, वो होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रखा है वो था 3,80,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि है कितना? 10%। वहां से निकल के आएगा ये कितना? 38,000 रुपये। सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालते हैं तो कैसे निकाला जाता है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 75,000। सुपर प्रॉफिट नहीं पता, नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, तो यहां से सुपर प्रॉफिट निकल आएगा कितना? 75,000 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट
ये निकल के आएगा 25,000। और सुपर प्रॉफिट होता है किसके इक्विवेलेंट, एवरेज माइनस क्या, नॉर्मल के इक्विवेलेंट। सुपर प्रॉफिट की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 25,000। सुपर प्रॉफिट की वैल्यू कितनी निकल के आई, 25,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रखा था 38,000। तो 25 और 38, 8 और 5 13, 3 2 5 और 1 6, यहाँ से 63,000 रुपये निकल के आ जाएगा मेरा, वो एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं या मेरा किया हुआ आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आ सकूं। थैंक यू बच्चों।